मैं सचिन सिंह। आप सब वीडियो को अंत तक देखें और कृपया सब्सक्राइब करें। भावनाओं के बहिष्कार के लिए नहीं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट से भी अधिक है। इससे ऊंची हनुमान जी की कई प्रतिमाएं पूरे भारत में हैं। पहला मदापम श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 176 फीट। दूसरा सोलन हिमाचल प्रदेश, ऊंचाई 156 फीट। तीसरा परितला आंध्र प्रदेश, ऊंचाई 135 फीट। चौथा खड़ेले जुंगे महाराष्ट्र, ऊंचाई 111 फीट। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में गंगा नदी के किनारे सीतामढ़ी में स्थापित यह प्रतिमा 5वें स्थान पर रखी जा सकती है। हालांकि 108 फीट ऊंचाई की कुछ और प्रतिमाएं भारत में हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए यहाँ पर मुख्य आकर्षण का केंद्र हनुमान जी की मात्र प्रतिमा ही नहीं है, बल्कि दो और मुख्य स्थान है। वो क्या है, उसे जानने से पहले हमें लगभग 3 दशक पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। कोई भी स्थान सुदूर प्रांतों से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र तभी बनता है जब उसका संबंध इतिहास या फिर पुराणों से हो, और यदि विषय महत्व को प्रमाणित कर देते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पर्यटन स्थल के रूप में जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं। साथ ही बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की भी तैनाती करें। 1992 से पहले यह स्थान इतना भव्य, रमणीय, मनोरम एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं था। लगभग 30 साल पहले स्वामी जितेंद्रानंद जी ऋषिकेश से गंगा नदी के किनारे पैदल चलते हुए लगभग 900 किलोमीटर की यात्रा करके जब यहाँ पहुंचे, तब दो चीजों ने उन्हें इस स्थान पर कुछ दिन बिताने के लिए बाध्य किया। पहला, गंगा नदी के किनारे स्थानीय मान्यता के अनुसार रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। रामायण के उत्तरकांड को आधार मानते हुए यहाँ के लोगों का ये मत था कि यहीं पर माता सीता ने श्री राम द्वारा परित्याग किए जाने पर लवकुश को जन्म दिया था। यह भी मान्यता थी कि श्री राम के अश्वमेध घोड़े को छुड़ाने के लिए जब हनुमान जी यहाँ पर आए तो लवकुश ने यहीं पर उन्हें बंधक बनाया था। और दूसरा, इस स्थान से कुछ ही दूरी पर एक विचित्र टीला जो दो ऊंचे पठारों के बीच में स्थित था। स्थानीय लोग माता सीता की समाधि स्थल के रूप में इसकी पूजा करते थे। रामायण के उत्तरकांड में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थानीय मान्यताओं के बावजूद यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ था। अधिकांशतः यहाँ पर किसान या फिर मेहनत मजदूरी से अपना परिवार पालने वाले लोग रहा करते थे। यहाँ के लोगों ने स्वामी जी के लिए अत्यधिक प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति के साथ उनके भोजन और रहने का प्रबंध किया। लोगों की सेवा भाव से प्रसन्न होकर स्वामी जी ने मन ही मन ये प्रण कर लिया कि क्षेत्र के विकास एवं बच्चों की शिक्षा एवं लोगों के स्वास्थ्य के लिए वह कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। किंतु ये कार्य इतना आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं कि अगर विश्वास और आस्था मनुष्य के भीतर गहराई तक केंद्रित हो जाए तो वहीं से कोई न कोई रास्ता निकल आता है। क्षेत्र के विकास के बारे में चिंतन करते हुए एक रात उन्हें विचित्र स्वप्न दिखाई पड़ा। सपने में ही उस टीले पर उन्हें भव्य मंदिर के दर्शन हुए। वह मंदिर इतना सुंदर था कि उसके निर्माण के लिए एक बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। स्वामी जी ने अपने ही सगे संबंधियों से इस विषय पर चर्चा की। ज्यादातर लोगों ने ये कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि अगर छोटा मोटा मंदिर बनाना हो तो हम आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। फिर भी स्वामी जी ने हार नहीं मानी और लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे। किंतु जहां पर चाह होती है वहां पर राह स्वयं निकल आता है। आखिरकार दिल्ली के जाने माने उद्योगपति पुंज एलवाइड के मालिक सत्यनारायण प्रकाश पुंज ने मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी ली। मंदिर बनते ही इस स्थान पर लोगों का आवागमन बहुत अधिक बढ़ गया। वर्तमान में सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत से माता सीता के सबसे प्रमाणित एवं भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए साल भर लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। आज यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें हैं। बहुत सारे लोगों का परिवार इसी से पल रहा है। दूर से आए हुए यात्रियों के रुकने एवं शुद्ध भोजन करने की व्यवस्था भी पुंज परिवार ने एक होटल एवं रेस्टोरेंट बनाकर की, जो मंदिर परिसर के भीतर ही है। रेस्टोरेंट में मिलने वाला भोजन बिल्कुल घर जैसा लगता है।
हालांकि इसमें लहसुन व प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिरकार जो सपना स्वामी जी ने देखा था उसे पूरा करने के बाद 10 अक्टूबर 1998 में वह इस दुनिया से चले गए। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन इस स्थान के विकास के लिए समर्पित कर दिया था। मात्र एक व्यक्ति का त्याग किसी स्थान को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए संरक्षित कर सकता है। स्वामी जी के जाने के बाद 17 अप्रैल सन 2003 में भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री जगमोहन जी ने इस प्रतिमा का उद्घाटन किया। हनुमान जी के 108 फीट ऊंची इस प्रतिमा का उद्देश्य उस पौराणिक घटना का स्मरण कराता है जब लवकुश ने हनुमान जी को बंधक बनाया था और उस बंध से छूटने के लिए बजरंगबली ने अपने शरीर को बढ़ाकर उस पास को तोड़ने की कोशिश की। पास में ही स्थित है उड़िया बाबा आश्रम। लोग ऐसा कहते हैं कि 140 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ था। आज भी उनके द्वारा स्थापित किए गए इस आश्रम में साधु संत सन्यासियों की तरह अपना जीवन यापन करते हैं। आश्रम के पीछे से गंगा का विस्तार मन को पूरी तरह शांत कर देता है। गंगा नदी के ऊपर तैरता हुआ ये पीपे का पुल भदोही और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। रामनवमी एवं लोकुश जन्मोत्सव जैसे प्रमुख पर्वों पर यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ एकत्रित होती है। लोग गंगा नदी में स्नान करने के बाद माता सीता के दर्शन करके अपने सारे दुख एवं चिंताओं को भुलाकर खुशी खुशी घर वापस लौटते हैं। बनारस या प्रयागराज आए हुए पर्यटक बड़ी मात्रा में रोज यहाँ पर घूमने एवं दर्शन करने के लिए आते हैं। दिल्ली से कोलकाता जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर और वाराणसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह स्थान निश्चय ही भ्रमण योग्य है। प्रयागराज से 37 किलोमीटर दूर स्थित है हड़िया तहसील। हड़िया से 8 किलोमीटर दूर है बरौत। बरौत के 2.5 किलोमीटर आगे भींटी फ्लाईओवर के नीचे से ठीक 10 किलोमीटर बाद है सीतामढ़ी। बनारस से 58 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर स्थित है गोपीगंज। गोपीगंज से 7 किलोमीटर आगे है जंगीगंज। जंगीगंज से धनतुलसी मार्ग पर ठीक 15 किलोमीटर बाद इस रमणीय पर्यटन स्थल तक पहुंचा जा सकता है। समय निकालकर आप भी यहाँ आइए और इस धार्मिक पौराणिक एवं रमणीय स्थल का भ्रमण कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।